मीडिया के सामने पिस्टल नचाने वाला नेता, किसी के लिए गुंडा, आतंकवादी तो किसी के लिए मसीहा मुख्तार अंसारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। जेल में बंद मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से बांदा जिला अस्पताल में मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उन्हें आतंकी मानने वाले जश्न मना रहे हैं और मसीहा मानने वाले मातम। मुख्तार अंसारी का जीवन और राजनीतिक करियर कुछ ऐसा ही है कि या तो लोग उनके कट्टर समर्थक बने या फिर कट्टर दुश्मन। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके परिवार और समर्थकों का कहना है कि ये मौत नहीं है, हत्या है। राजनीतिक लाभ के लिए जेल में उन्हें जहर दिया गया है। मुख्तार अंसारी की मौत को इंस्टीट्यूशनल मर्डर यानी कि संस्थागत हत्या कहा जा रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने कहा है कि ये न्यायिक हत्या है और इसकी जांच के लिए वो कोर्ट जाएंगे। मुख्तार अंसारी, जिसकी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी, जिनके फाटक पर मदद मांगने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी, 5 बार विधायक चुने गए मुख्तार अंसारी का आखिरी चुनाव 2017 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था। ऐसे रसूख वाला नेता 2005 से ही जेल में बंद था। ऐसा क्यों? भले ही कुछ लोग मुख्तार को मसीहा या रॉबिन हुड मानते हो, हकीकत यह भी है कि उसके ऊपर 65 आपराधिक केस दर्ज थे। इसमें हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी के साथ साथ कई अन्य मामले भी शामिल हैं। इनमें से 21 मामलों की सुनवाई अभी अलग अलग अदालतों में चल रही थी। मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हुए 2005 में मऊ दंगे और मौजूदा भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के बाद। 2005 में हुए मऊ दंगे के बाद वो पूरे देश में सुर्खियों में आ गया था। मुख्तार अंसारी को जैसे ही 2 वर्गों के आमने सामने आने की सूचना मिली, वो अपनी खुली जीप में शहर में निकल गया, जिसके बाद से दंगा और भी भड़क उठा। इसी मामले में मुख्तार जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा। इसके बाद वो कभी बाहर नहीं आ पाया। हालांकि मुख्तार के समर्थक दावा करते हैं कि मुख्तार खुली जीप में दंगे को शांत कराने के लिए गए थे, लोगों को समझाने के लिए गए थे। जेल जाने के 1 महीने बाद ही उसके गुर्गों ने पूर्वांचल के सबसे बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की नवंबर 2005 में हत्या हुई। एक एसयूवी से उतरे हुए लोगों ने विधायक की गाड़ी को रोककर उसे फायर में झोंक दिया। खबरें बताती हैं कि इस घटना में 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली थी। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम में पता चला कि इन 7 लोगों के शवों से कुल 67 गोलियां बरामद की गई हैं। खबरों के मुताबिक कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय ने कहा था कि कृष्णानंद राय और उनके साथियों पर गोली चला रहे लोग कह रहे थे कि मारो इनको, इन लोगों ने भाई को बहुत परेशान कर रखा है। ये भाई था मुख्तार अंसारी। सबको पता था कि कृष्णानंद राय से मुख्तार अंसारी परेशान था। पिछले कुछ दिनों से ये आशंका लगातार जताई जा रही थी कि विकास दुबे और अतीक अहमद की तरह ही मुख्तार अंसारी की जेल में रहते हुए या कहें कि पुलिस कस्टडी में रहते हुए मौत हो सकती है। खुद मुख्तार अंसारी ने कहा था कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश चल रही है। मुख्तार अंसारी और उनके वकील ने भी इस साजिश के खिलाफ खत लिखा और जांच की मांग की। मुख्तार अंसारी की मौत के 2 दिन पहले ही उनके बेटे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पिता को जहर दिया जा रहा है। अपनी मौत के 1 हफ्ते पहले 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में मुख्तार ने बांदा जेल प्रशासन पर आरोप लगाया था कि उन्हें खाने में मिला करके जेल प्रशासन जहर दे रहा है। मुख्तार अंसारी ने लेटर में लिखा कि 19 मार्च की रात को जेल प्रशासन ने मुझे खाने में जहर देकर जान से मारने की कोशिश की थी। इससे पहले भी 2 बार बांदा जेल में ही मुझे जान से मारने का षड्यंत्र रचा जा चुका है। मुख्तार अंसारी ने न केवल ये आरोप लगाया बल्कि कई लोगों का नाम भी लिखा जो उसके हिसाब से इस साजिश में शामिल थे। इस लेटर में उसने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार उसे मरवाने की कोशिश कर रही है। लेटर में आगे लिखा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि इसके पीछे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एमएलसी ब्रजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, पूर्व एसटीएफ आईजी अमिताभ यश और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह का हाथ है। इन लोगों को सरकार की तरफ से हत्या के बाद कानूनी कार्रवाई से बचाने का भी आश्वासन दिया गया है। बीजेपी सरकार में जेल के अंदर कई लोगों की हत्या हो चुकी है। मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है।
21 मार्च को ही इन आरोपों को लेकर मुख्तार अंसारी के वकील ने एमपी एमएलए कोर्ट को लिखित एप्लीकेशन दे करके जांच और सुरक्षा की मांग की। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा कि उनके भाई की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, बल्कि उन्हें खाने में जहर देकर मारा गया है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया। मुख्तार अंसारी का परिवार अब इस मामले की जांच के लिए कोर्ट का रुख करने की बात कर रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने कहा है कि मुझे प्रशासन ने कुछ नहीं बताया, मुझे मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी हुई। 2 दिन पहले मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन मुझे मिलने नहीं दिया गया। हमने पहले भी कहा था और आज भी कहेंगे कि उन्हें धीरे धीरे जहर देकर मारा गया। 19 मार्च की रात को उन्हें खाने में जहर दिया गया था। हम कोर्ट का रुख करेंगे, हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी से लेकर के बहुजन समाजवादी पार्टी तक सबने श्रद्धांजलि दी और शोक मनाया। वहीं कई पार्टियां और नेता ऐसे भी हैं जो इसे खुल करके संस्थानिक हत्या बता रहे हैं। कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने सवाल उठाते हुए अपने ट्वीट में लिखा, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की संस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। पप्पू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव ने भी मुख्तार अंसारी की अचानक मौत पर सवाल उठाया है। उन्होंने मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिए जाने के आरोपों पर संवैधानिक संस्थाओं को स्वतः संज्ञान लेने की बात कही है। तेजस्वी ने कहा, यूपी से पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ये न्याय संगत और मानवीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। आखिर उत्तर प्रदेश प्रशासन की इस बात पर किसी को यकीन क्यों नहीं हो रहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है? सबसे पहला कारण है खुद मृतक का अपनी मौत से पहले आरोप लगाना कि उसकी हत्या की साजिश हो रही है, और ये आरोप महज 1 हफ्ते बाद ही सच साबित होते हैं और मुख्तार की अचानक मौत हो जाती है। दूसरा कारण है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बदले की कार्रवाई और संस्थानिक हत्या के लिए कुख्यात है। मुख्तार अंसारी से पहले भी उत्तर प्रदेश में कई सजायाफ्ताओं की मौत पुलिस कस्टडी में हो चुकी है। इतना ही नहीं, पूरे देश में पुलिस कस्टडी में सबसे ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में होती हैं। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में किए गए एक सवाल के जवाब में बताया था कि उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुई मौतों का आंकड़ा 2021 में 451 से बढ़कर 2022 में 501 हो गया, और यह देश के किसी भी राज्य की तुलना में सर्वाधिक है। एक तबका ऐसा भी है जो इन हत्याओं के लिए जश्न मनाता है और इसे न्याय का नाम देता है। देश को बनाना रिपब्लिक बनाने का जश्न, या फिर न्यायपालिका और कानून को ठेंगा दिखा करके कंगारू कोर्ट चलाने का जश्न। जब भी देश में बड़े मुद्दों पर एक खास पार्टी घिरती हुई नजर आती है, उत्तर प्रदेश में किसी अपराधी की गाड़ी पलटने, मीडिया के सामने गोलीबारी में मारे जाने या फिर हार्ट अटैक की खबर आ जाती है। अतीक अहमद की हत्या के बाद पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने एक बात कही थी और उसी बात के साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगी। विक्रम सिंह ने कहा था, ऐसे अफसरों पर मौन रहना कायरता है, जहां बोलना चाहिए वहां मौन रहना कायरता है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और इस वीडियो को लेकर के आपके क्या सजेशन है वो हमें कमेंट करके जरूर बता दें। और ऐसे ही वीडियोस आपके सामने आते रहें जो अन्य माध्यमों से नहीं आ पाते, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।